नमस्कार बंधुओं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। अपने वीडियोस की सीरीज में हम बात कर रहे थे कांग्रेस के उन कर्मों और कुकर्मों के बारे में जिन्हें उसने इतिहास में बहुत नीचे दबा दिया। उसकी तो इच्छा ये थी कि ये उनकी सब बातें समाज के सामने कभी आ ही न पावे। उन्होंने प्रयास भी अपने पूरे किए, लेकिन अब धीमे धीमे इतिहास की परतें खुल रही हैं, लोगों को पता लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1932 में कम्युनल अवार्ड हुआ था और उसकी वजह से गांधी और अंबेडकर के बीच में टकराव हुआ। लेकिन इस टकराव से दलितों को क्या मिला? 1932 का वो जो साल था उसने भारत की राजनीति को एक तरह से बिल्कुल झकझोर के रख दिया था। एक ओर थे अछूतों की आवाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरी ओर कांग्रेस की आत्मा कहे जाने वाले नेता मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जब अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड देकर दलितों को अलग पहचान देने की कोशिश की, तब दोनों में टकराव चालू हो गया। गांधी बनाम अंबेडकर। तो हम लोग आज इस बारे में जब चर्चा करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे, क्या गांधी दलित विरोधी थे? क्या कांग्रेस दलितों का हक छीनना चाहती थी या उसने दलितों का हक छीन लिया था? दलितों को उनका अधिकार नहीं लेने दिया था? हम इतिहास के इन पन्नों को आज खोलते हैं। उन्नीस 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कम्युनल अवार्ड की, जिसके अंतर्गत मुसलमान, सिख, ईसाई और डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको कि हम लोग दलित कहते हैं, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। अंबेडकर जी ने इसको ऐतिहासिक जीत माना था, क्योंकि बाकी जो तीनों थे वो मुसलमान, सिख और ईसाई, ये कम्युनिटीज थी, लेकिन इसी के साथ दलितों को अलग से जोड़ा गया था। इसको अंबेडकर जी ने अपनी जीत माना था। उनको लग रहा था कि इस निर्णय से दलितों को एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिलेगी। और जो हिंदू समाज में उनको दोयम दर्जे के नागरिक समझा जाता है, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। उनका क्या तर्क था कि अछूत जो हैं हिंदू समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अलग करने से हिंदू धर्म टूटेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था या ये केवल ऊपरी घोषणा थी उनकी केवल? उसके पीछे कारण कुछ और था। मतलब कह तो ये रहे थे कि अछूत अगर इनको अलग कर दिया जाएगा तो ये हिंदू समाज से टूट जाएंगे। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की भी घोषणा कर दी थी। इसके पीछे हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बात का डर था कि उसका जो हिंदू वोट बैंक था, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग का वोट बैंक तैयार हो चुका था जिन्ना के पीछे, तो जो हिंदू वोट बैंक था वो कहीं उसका बिखर ना जाए, ये उसको कांग्रेस को डर था। और इसलिए उसने गांधी को आगे करके उनके आमरण अनशन की घोषणा करवा के इस अवार्ड को में से दलित हटवाया।
और उस समझौते का नाम हुआ, जब ये सब पूरा हुआ उन्होंने अनशन किया और गांधी को बचाने के नाम पर हिंदू संगठन, समाज, ये सब इकट्ठा हो गए। तो अंबेडकर के ऊपर दबाव डाला गया, जैसा कि हमेशा होता था कि गांधी के पास एक हथियार था अपना, आमरण अनशन का। कोई ना कोई कैप्सूल लेके बैठते होंगे ये, इनके पास कोई ना कोई होगी व्यवस्था ऐसी कि कुछ दिन तक भूखे रह के अपना पूरा व्यवस्था बनाई जाए। और ये इसको उन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया पूरे अपने जीवन भर, जब तक जिंदा रहे। मतलब ऐसा लगता था जेब में रखे रहते थे कि जब कुछ हो तो निकालो इसको, आमरण अनशन की घोषणा कर दो। और अंततः क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते में दलितों को अलग से इलेक्टोरल नहीं मिला, बल्कि उनको केवल आरक्षित सीटें दे दी गई बस। लेकिन हिंदू ही उनको चुनते थे, मतलब दलितों को अलग से अपना कैंडिडेट चुनने का मौका नहीं मिला। और अंबेडकर ने कहा भी कि हमने गांधी को तो बचा लिया लेकिन दलितों को खो दिया। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। गांधी ने और उनकी कांग्रेस ने बाद में बहुत वर्षों तक उन्हीं मुसलमानों, उन्हीं दलितों के नाम पर राजनीति की। मतलब कांग्रेस के वोट बैंक के मुख्य जो सोर्स थे वो मुसलमान और दलित थे। मतलब आप ये देखिए कितना कैसा ये लोग व्यू रचते थे कि उनके एंगेज में भी काम कर रहे हैं और उनका वोट भी ले रहे हैं। दलितों के एंगेज में भी काम किया और उनका वोट भी ले रहे हैं। मुसलमानों और दलितों को एक साथ जोड़ के अपना वोट बैंक तैयार किया। बड़े खिलाड़ी थे भाई। ना तो दलितों को मंदिरों में प्रवेश मिला, ना उनको शिक्षा का अधिकार मिला, और ना ही दलितों का कोई संगठनात्मक ढांचा या नेतृत्व बना। अंबेडकर बार बार चेताते भी रहे दलितों को, बताते भी रहे समाज को कि कांग्रेस केवल ऊपरी तौर पर सुधार दिखाती है, लेकिन वो दलितों की आत्मा को ना तो छूना चाहती है, ना वो दलितों का वास्तविक हित करना चाहती है। क्या ये वास्तव में कांग्रेस का कुकर्म नहीं था? हमें तो लगता है था, क्योंकि एक पूरे वर्ग के लिए उनको आप बेवकूफ बना के लंबे समय तक नहीं रख सकते। और यही हुआ कि जब लोगों का आंखों से पर्दा हटा तो ये सारा वर्ग उनके पास से हटा। मुसलमान कहीं छिटक गए, दलित कहीं छिटक गए, वो कांग्रेस के पास बचा क्या? 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था और उसके बाद का पूना समझौता था, पूना पैक्ट था, उसके बाद अभी भी ये प्रश्न है कि क्या दलितों को उनका सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, या कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा? हमें कभी कभी लगता है कि जो जैसे चर्चा होती है समाज के बीच में, लोग कहते हैं कि अंग्रेज बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने पूरी दुनिया पर शासन किया। मतलब हमें लगता है कि एक अधिकांश, आधे ज़्यादा दुनिया पर उनका शासन था एक समय पर। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई जो कांग्रेस थी वो कितनी बुद्धिमान होगी? उसका तो बीज तो वही था ना, मूल बीज तो वही है। इन्होंने भी वर्षों तक लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, और अभी भी कैसे कैसे कांड कर डालते हैं। मुसलमानों का को वोट बैंक बना के उनका शोषण किया, दलितों का भी अपना वोट बैंक बनाया, उनका शोषण किया, पॉलिटिकल शोषण किया। कैसे करते हैं ये सब? कौन कौन सी बातें नई नई तैयार करके समाज के बीच में ले जाते हैं, बताते हैं। कुछ न तो कुछ तो है। कि इनकी बताएं
बताई हुई बातें लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाती हैं। आप लाख कहते रहिए। कौन सी घुट्टी ये पिलाते हैं। इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं जो चाशनी होती है उस घुट्टी में स्वार्थ की होती है, लोगों को अपना स्वार्थ दिखाते हैं सबको, और क्षुद्र स्वार्थों की वजह से लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और ये उनका पॉलिटिकल शोषण करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी बात करेंगे इनके कुकर्मों की, लंबी लिप फेरिस्त है भाई। अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।